पा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देख के क्लिक किया है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है चाइल्ड लेबर। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। एक बार सेशन को दबा के अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी फेज 2 के अंदर अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाए। और दोस्तों, आप लोगों की पीएफटी की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एसआरटी की जो मॉक टेस्ट आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं, क्या वो आप अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको और मॉक टेस्ट किस लेवल के चाहिए, या इससे अप लेवल चाहिए, या सेम लेवल के आपको मॉक टेस्ट चाहिए, एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का अपना टॉपिक चाइल्ड लेबर स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का आता है वो है, देखिए, जेंटलमैन, चाइल्डहुड इज मींट फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। कि जो बचपन है वो एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए होता है, नॉट फॉर फैक्ट्रीज एंड फील्ड। वो फैक्ट्रीज और खेतों में काम करने के लिए नहीं होता है। दोस्तों, जो बचपन है आपका, चाइल्डहुड है, वो आपका प्रीसियस टाइम होता है। अगर आपने इस टाइम को खत्म कर दिया, वेस्ट कर दिया फैक्ट्रीज में या कहीं पर भी बाल मजदूरी करके, कहीं पे अपना धंधा करके, तो आप लोग अपना जो बहुमूल्य टाइम है अपने जीवन का, जो टाइम आपको अपने बुढ़ापे तक याद रहता है, आप उसको भी खो देते हैं। दोस्तों, बचपन को आपको बहुत ही ज्यादा इंजॉय करना चाहिए। जब दोस्तों आपके ऊपर काम का प्रेशर आएगा, जब आपको ये लगेगा कि आज तो मुझे नौकरी चाहिए, आज मुझे पैसा चाहिए, उस टाइम पर आपको याद आएगा कि मेरे बचपन के वो दिन जब मैं खेला करता था, वो दिन सबसे सुहाने थे, काश वो दिन वापस लौट आए। लेकिन दोस्तों, आप अभी बचपन में हैं तो अपने टाइम को अच्छे से जी लीजिए, क्योंकि ये समय लौट के नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो चाइल्डहुड है, बचपन है, वो आपका प्रीसियस टाइम है, तो इसको आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इसका जो हर पल है वो आप एक अवसर की तरह, एक त्योहार की तरह जिए, और अपनी जो मेमोरीज है बचपन की, उनको कलेक्ट कीजिए, क्योंकि यही मेमोरीज आपको आपके फ्यूचर में एक एनर्जेटिक और अलग तरीके का जो आपका डेवलपमेंट है उसके अंदर बहुत ही हेल्प करने वाली है। एक अलग ही पर्सपेक्टिव आपका बनेगा, पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, अगर आप बचपन को अच्छे से जीते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्पाइट आवर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, चाइल्ड लेबर रिमेन ए हार्श रियलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकॉर्डिंग टू रिसेंट ग्लोबल रिपोर्ट्स। अगर मैं बात करता हूं रिसेंट ग्लोबल रिपोर्ट्स की, तो उनके अनुसार ओवर 138 मिलियन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड आर स्टिल ट्रैप्ड इन चाइल्ड लेबर। तो पूरे विश्व में, विश्व पटल के ऊपर लगभग 138 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर के अंदर फंसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टुडे लेट अस डिस्कस नॉट जस्ट द डी वेस्टिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रैक्टिस। आज के सेशन के अंदर केवल हम लोग यही नहीं जानेंगे कि किस तरीके से जो चाइल्ड लेबर है वो हमारे देश को खत्म कर रहा है, बट द डीप रूट सोशियो इकोनॉमिक, लेकिन हम इसके जो कारण हैं, उनके जो रीजन है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, हमें और गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे चाइल्ड लेबर कंप्लीट हो सकता है, हमारी सोसाइटी से इरेक्ट हो सकता है, हम इसको खत्म कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द प्राइमरी ड्राइवर। यह हमारा प्राइमरी, हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए फॉर फैमिलीज लिविंग बिलो द पुअर्टी लाइन। जो परिवार पुअर्टी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापित कर रहे हैं, ए चाइल्ड इज ऑफन सीम एज एन एक्स्ट्रा सेट ऑफ हैंड टू अर्न डेली वेजेज और पे ऑफ जनरेशन ऑफ बॉन्डेड डेप्ट। कि जो, अगर आप एक गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार है उनके अंदर अगर कोई लड़का या बच्चा पैदा होता है, तो उसको एक पैसे कमाने वाले आदमी की तरह देखा जाता है, हैंड की तरह देखा जाता है, कि वो अपना डेली खर्चा निकालेगा, और जो उनके बचपन का, जो उनके पुराने पूर्वजों का, उनके माता पिता का जो कर्जा है उसको वो कम करेगा। सेवरल ओवरटेक द प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन। उनमें से बहुत ही कम है जो एजुकेशन की प्रायोरिटी लेते हैं, एजुकेशन की ओर जाते हैं। फ्रॉम एन एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, अगर मैं एक एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखता हूं, चिल्ड्रेन आर द आइडियल। जो बच्चे हैं वो आइडियल वर्कफोर्स फॉर इलिकेट फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए एक आइडियल वर्कफोर्स है। जैसे
firework, carpet waving और brake kilns. They are paid a fraction of an adult wage. उनको जो एक अगर एडल्ट काम कर रहा है तो उसकी तुलना में बहुत ही कम सैलरी वेजेस देना पड़ता है. दे डू नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियंस और वो ट्रेड यूनियंस भी नहीं बनाते हैं. एंड दे कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट हेजार्डियस वर्किंग कंडीशन. और अगर कोई खतरनाक या उनके लिए हानिकारक जो वर्किंग कंडीशन है, स्थितियां, जैसे पटाखों की कोई कंपनी है, उसके अंदर फायर क्रैकर की कंपनी के अंदर कोई काम कर रहा है, तो अगर वहां पे कोई बड़ा आदमी काम करेगा, कोई समझदार आदमी काम करेगा तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है. लेकिन अगर वहीं पे कोई बच्चे काम कर रहे हैं तो वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे और उनको वहां पे कम अमाउंट भी देनी पड़ेगी, सैलरी भी उनको कम देनी पड़ेगी. इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में चिल्ड्रंस आर ट्रेडिशनली एक्सेप्ट टू लर्न द फैमिली ट्रेड. कि जो छोटे गांव होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, उनमें बच्चे अपना जो ट्रेडिशनल वर्क चला आ रहा है फैमिली का, उसी को सीखते हैं, जैसे लाइक एग्रीकल्चर और वेविंग, खेती और मजदूरी. फ्रॉम ए यंग एज, while it preserve tradition, it often completely drills the formal education. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ए चाइल्ड फोर्स टू वर्क टूडे. एक बच्चे को आज काम करने के लिए दबाव दिया जाता है उसके ऊपर. बिकम एन अनस्किल्ड लो लर्निंग एडल्ट टुमारो. कि आने वाले भविष्य का, आने वाले कल का वो एक अनस्किल और कम कमाने वाला एडल्ट बनेगा. दिस ट्रैप द फैमिली इन ए नेवर एंडेड साइकिल. जो फैमिली इसके अंदर फंस जाती है, इस ट्रैप के अंदर, वो कभी भी नहीं खत्म होने वाली साइकिल है. वो चक्कर हमेशा चलता रहता है. आज फादर कर रहा है, कल उसकी मदर करेगी, फिर उसका बेटा करेगा, फिर उसका आने वाला बेटा करेगा. यही चक्कर हमेशा चलता रहता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, चिल्ड्रेन वर्किंग इन हेजार्डियस सेक्टर्स. कि जो चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, वो खतरनाक सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे माइनिंग, ग्लास ब्लोइंग और केमिकल इंडस्ट्रीज. सफर फ्रॉम स्टंट ग्रोथ, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एंड सेवरल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. दे आर रोब्ड ऑफ देयर बेसिक राइट टू ए सेफ चाइल्डहुड. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, चाइल्ड लेबर इज ए डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20A राइट टू एजुकेशन एंड आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. जो चाइल्ड लेबर है वो आर्टिकल 21A और आर्टिकल 24 का एकदम बिल्कुल डायरेक्ट क्या है, वोलेशन है, उनका उल्लंघन है. ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के. इट अंडरमाइंस द रूल ऑफ लॉ, और यह रूल की अवहेलना करने के अंदर आता है. मेंशन द चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016. की जो चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर एक्ट 2016 है, उसके अंदर क्या बोला गया है, इट इज स्ट्रिक्टली बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स. जो संविधान संशोधन हुआ 2016 का, उसके अंदर लिखा गया है कि 14 साल से छोटे बच्चों से काम करवाना, मजदूरी करवाना गैर कानूनी है. बट इट यूनिकली डिफाइंस एडोलिसेंट 14 to 18 years and ban them from working in hazardous conditions. और बल्कि उसने जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें एडोलिसेंट को भी डिफाइन किया गया है 14 to 18 years, और उनके ऊपर भी बैन लगाया गया है हेजार्डियस कंडीशंस में काम करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, हाईलाइट द गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स. गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करके द पेंसिल पोर्टल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर which allows citizens to directly report and track cases of child labor online for swift police action. जो पेंसिल पोर्टल एक लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, उसके अंदर अगर आप कहीं पर भी रिपोर्ट करते हैं तो ऑनलाइन जो पुलिस वाले हैं वो चाइल्ड लेबर को रोक सकते हैं. नेक्स्ट है, हम टॉपिक के कंक्लूजन के ऊपर चलेंगे कि जो हमारा चाइल्ड लेबर टॉपिक है, इस टॉपिक को हम किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं. तो देखिए, कंक्लूजन के अंदर आ जाएगा, टू कंक्लूड आवर डिस्कशन. हमारे डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए, चाइल्ड लेबर इज ए कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक डिजीज दैट कैन नॉट बी कर्ड बाय लॉज अलोन. जिसको केवल कानून से समाप्त नहीं किया जा सकता है. इट रिक्वायर अटैकिंग द रूट कोज.
अगर हमें चाइल्ड लेबर को खत्म करना है तो हमें इसकी जड़ों के ऊपर प्रहार करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, हमला करना पड़ेगा, और वो है पुअर्टी, गरीबी। अगर हमें देश से चाइल्ड लेबर को पूर्ण रूप से हटाना है तो सबसे पहले हमें गरीबी हटाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाइल द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड स्ट्रिक्ट लेबर लॉ आर इन प्लेस, इन्फोर्समेंट रिमेन आवर बिगेस्ट चैलेंज। कि जो राइट टू एजुकेशन है और जो हमारा चाइल्ड लेबर लॉ है उसको हमें बहुत ही इन्फोर्समेंटली, बहुत ही ज्यादा दबाव के साथ स्ट्रिक्टली हमें उसको लागू करना होगा और उसको फॉलो भी करना होगा। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम चाइल्ड लेबर को इंडिया से इरिडिकेट नहीं कर पाएंगे, समाप्त नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वी मस्ट रियलाइज that true national security begin when the most vulnerable member of our society are protected. Next point है, by strengthening initiative like the pencil portal, rehabilitating rescued children through the Samragga Shiksha Abhiyan, and ensuring decent work for adults, we can finally move children from the factories back to the classroom where they belong. हमें फाइनली जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज से वापस क्लासरूम की ओर लाना होगा, जहां के लिए वो डिजर्व करते हैं, जो क्लासरूम वो डिजर्व करते हैं हम उन्हें उनकी तरफ वापस लाना होगा। जहां पे वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, वहां से उन्हें हमें फिर से स्कूलों के दरवाजे दिखाने पड़ेंगे, क्लासरूम दिखाने पड़ेंगे, और उनके लिए जो राइट टू एजुकेशन है उसको हमें फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।